इस दुनिया में कोई बुरा नहीं है और इस दुनिया में कोई भला नहीं है, केवल शक्ति की दिशाएं हैं। तो हमारे भीतर बहुत शक्ति है इस शरीर में। इस शरीर की शक्तियों का सृजनात्मक उपयोग, तो एक तो मैंने कहा कि जब भावावेश उठे तो आप शरीर के किसी अंग से उस भावावेश का उपयोग कर लें, उस एक्सरसाइज में उपयोग कर लें। दूसरी बात, अपने जीवन में कुछ सृजनात्मक काम सीखें। हम सब गैर सृजनात्मक हैं। पुराने दिन थे, कल मैं बात करता था रात, पुराने दिन थे, गांव में एक आदमी जूता बनाता था और कोई उसके जूते को पहनता था तो वो गौरव से कहता था मेरा बनाया हुआ जूता है। एक सृजन का आनंद था। एक आदमी गाड़ी का चाक बनाता था तो मेरा बनाया हुआ है। आज दुनिया में सृजन का कोई आनंद नहीं रह गया। आपका बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। आपका बनाया हुआ कुछ भी नहीं है। दुनिया जैसी है उसमें आदमी का बनाया हुआ आप कुछ भी नहीं रह जाएगा। उसका परिणाम यह हुआ है कि जो सृजनात्मक आनंद था आपका वो विलीन हो गया है, और अगर वो विलीन हो जाएगा तो शक्तियों का क्या होगा? वो विनाश की तरफ उत्सुक होंगी। स्वाभाविक शक्ति का कुछ ना कुछ होगा, या तो विनाश होगा या सृजन होगा। तो जीवन में कोई सृजनात्मक काम भी करें। सृजनात्मक मतलब जो सिर्फ आप अपने आनंद के लिए निर्मित कर रहे हैं। एक मूर्ति बनाएं तो कोई हर्ज नहीं, एक गीत लिखें, एक गीत गाएं, एक सितार को बजाएं तो कोई हर्ज नहीं। उसे सिर्फ आनंद के लिए, व्यवसाय के लिए नहीं। जीवन में एक काम चुनें जो आपका आनंद है, जो आपका व्यवसाय नहीं है, तो आपकी बहुत सी शक्तियों का विनाशात्मक रुख परिवर्तित होगा और वो सृजन में लगेंगी। भावावेशों को रोकने के लिए मैंने कहा, और ये सामान्य जीवन को सृजनात्मक दृष्टि दें। कोई फिक्र नहीं, घर में एक बगिया लगाएं और उन फूलों को प्रेम करें और उनका आनंद लें। कोई फिक्र नहीं, एक पत्थर को घिस के छोटी सी मूर्ति बनाएं। हर आदमी जो समझदार है आजीविका के अतिरिक्त कुछ समय सृजन के लिए देगा, और जो नहीं देगा वो गलती में पड़ जाएगा, उसका जीवन खराब हो जाएगा। एक छोटा सा गीत लिखें। कोई फिक्र नहीं, एक अस्पताल में जाएं और कुछ मरीजों को 2-2 फूल दे आएं। कोई फिक्र नहीं, रास्ते पे कोई भिखमंगा मिल जाए 2 क्षणों से गले लगा लें। कोई फिक्र नहीं। कुछ सृजनात्मक करें जो सिर्फ आनंद है आपका, और जिसमें आपको कुछ लेना नहीं है, कुछ देना नहीं है, जिसे कर लेना ही आपका आनंद है। तो जीवन में कुछ एक बिंदु चुने जिसे सिर्फ कर लेना आपका आनंद है। आपकी सारी शक्तियां उस तरफ उन्मुख होंगी और विनाश के लिए आपके पास शक्तियां नहीं बचेंगी। जो आदमी जितना सृजनात्मक होगा उतना ही उसका क्रोध, उसका सेक्स विलीन हो जाएगा। ये असृजनात्मक आदमी के लक्षण है। आपके पास बहुत शक्ति है, वो कहां जाएगी? वो सेक्स से निकलेगी, काम वासना से निकलेगी। निकलना जरूरी है। जो दुनिया में बहुत बड़े बड़े सृजनात्मक मूर्तिकार, चित्रकार या कवि हुए हैं, उनके अविवाहित रह जाने का और कोई रहस्य नहीं है। कुल इतना ही रहस्य है कि वो सारी शक्ति उनकी सृजन में विलीन हो गई, वो ट्रांसफॉर्म हो गई, सब्लिमेट हो गई। अगर वो वहां सब्लिमेट ना होती तो बहुत निम्न तल के सृजन में, वह होती संतति के सृजन में।